कराची के मेडिकल बोर्ड ने पसंद की शादी करने वाली आरजू की उम्र 14 से 15 साल करार दे दी। रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने आरजू फातिमा से इस्तफसार किया कि आप पर कोई दबाव तो नहीं, जिस पर आरजू फातिमा बोली कि अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और शादी की। अदालत का आरजू फातिमा को शेल्टर होम भेजने का हुक्म। आरजू शौहर के पास जाने की जिद भी करती रही। इसी हवाले से बात करेंगे, जफर सोमरो हमारे साथ मौजूद है। जफर बताएगा। जी बिल्कुल, देखें आज सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और अदालत में आरजू फातिमा समेत उनके अहले खाना और मेडिकल बोर्ड जो दी गई थी उनके तफ्तीश हसन और सब अदालत में पेश हुए। और दौरान समाअत जो है अदालत ने आरजू फातिमा से इख्तिसार किया कि आप बताएं कि आप पे कोई दबाव तो नहीं, आपने किसी दबाव में आके तो इस्लाम कबूल नहीं किया। जिस पर आरजू फातिमा ने बताया कि मुझ पर कोई दबाव नहीं, मैंने अपने रजा खुशी से इस्लाम कबूल किया और पसंद की शादी की है। जिस पर जो है मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से 6 नवंबर को मेडिकल बोर्ड तशकील दी गई थी। 7 नवंबर को आरजू फातिमा को उस मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया और उसे 3 मुख्तलिफ एंगल से एक्सरे लिए गए, जिसके बाद तमाम तर रिपोर्ट की जो जायजा लिया डॉक्टरों ने। मेडिकल बोर्ड की जो सरबराही थी वो डॉक्टर अमजद जो है वो कर रहे थे। उसके अलावा रिपोर्ट में आप बताया कि हमने तमाम तर जायजे लिए, जिससे जो लड़की है आरजू फातिमा उसकी उम्र जो है 14 से 15 साल जो है वाज़ेह होती है। जिस पर जो अदालत ने कहा कि आपकी उम्र जो है वो शादी के काबिल नहीं, क्या आप अपने घर वालों के पास जाना चाहती हैं। जिस पर जो है कमरे अदालत में जो लड़की है आरजू फातिमा वो आपदीदा हो गई और बयान दिया कि मुझे मेरे घर वालों के पास नहीं जाना, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे अपने शोहर के पास जाने की इजाजत दी जाए। जिस पर जो है अदालत ने आरजू फातिमा को एक मरतबा फिर शेल्टर हाउस भेजने का हुक्म दे दिया और पुलिस को कहा कि आइंदा समाअत पर आरजू फातिमा को कोर्ट में पेश किया जाए। अदालत ने जो समाअत है वो 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की जमानत मंजूर कर ली है। 10 करोड़ रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की जमानत मंजूर कर ली। 10 करोड़ रुपए के मुचलकों के एवज जमानत को मंजूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर का 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को नैब लाहौर ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के केस में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर का 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को नैब लाहौर ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के केस में गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ बढ़ गई। जेल में जाती मौलिश को रसाई देने की दरख्वास्त, लेकिन जेल हुकाम ने मना कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा जेल हुकाम की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? जी, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इन दिनों गिरफ्तार हैं और कोट लखपत जेल में है, उनकी कमर की तकलीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक बढ़ गई है। कमर की तकलीफ के बढ़ने के बायस मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो गुज़िश्ता रात जो है वो सो भी नहीं कर सके। ज़राए का कहना है कि इस हवाले से जेल हुकाम को भी मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मियां शहबाज शरीफ की जो ज़ाती मौलिज हैं उन तक शहबाज शरीफ की रसाई नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से मजम्मत करते हुए कहना है कि हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। जी ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द का जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। कहती हैं कि जो शख्स अपने सियासी मुखालिफिन की सेहत पर सियासत करे वो काबिल तर्स है। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ तक डॉक्टर रसाई का मुतालबा भी कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द का जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। कहती हैं जो शख्स अपने सियासी मुखालिफिन की सेहत पर सियासत करे वो काबिल तर्स है। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ तक डॉक्टर रसाई का मुतालबा कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने नैब लाहौर ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ केस में मुस्लिम लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज, अली परवेज, परवेज मलिक और गजाली भट्ट की अबूरी जमानत 16 नवंबर तक मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने नैब लाहौर ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के केस में मुस्लिम लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज, अली परवेज, परवेज मलिक और गजाली भट्ट की अबूरी जमानत
16 नवंबर तक मंजूर कर दी है। जमानत को मंजूर किया गया है। 16 नवंबर तक ये जमानत मंजूर कर दी गई। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी का बयान भी सामने आ गया। कासिम कयूम और अब्दुल कयूम ने उनके अकाउंट से करोड़ों की टीटीज लगवाई। इसी हवाले से बात करेंगे सऊद भट्ट से। सऊद बताएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम तरीन जो वादा मुआफ गवाह है मुश्ताक चीनी, उनके बयान की कॉपी भी मंजर आम पर आ गई है। मुश्ताक चीनी ने ये रिटर्न स्टेटमेंट दी है कि मुबैना तौर पर कासिम कयूम ने मेरे अकाउंट से 6 करोड़ रुपए की टीटीज लगवाई। मुश्ताक चीनी ने बयान में मजीद भी ये कहा है कि टीटीज लगवाने के लिए मुझे बाहर से मौसूल हुई जितनी भी डिटेल्स थी उसमें सलमान शहबाज बराह रास्त राब्ते में थे। 2014 में मुझे सलमान शहबाज का काला धन सफेद करने के हवाले से इस्तेमाल किया गया। ताकि ये कहा है कि मुझे पता था कि सलमान शहबाज 60 करोड़ रुपए ब्लैक से वाइट करना चाहते हैं। मैं किसी से ये बात जिक्र नहीं कर सकता था और बेबसी का इजहार करते हुए मुझे चुप करके अपना तमाम तर जो अकाउंट्स हैं वो इस्तेमाल करवाने पड़े। साथ ही साथ ये भी उन्होंने वाजे किया है कि 2014 में सर्कुलर रोड ब्रांच से 21 करोड़ 40 लाख रुपए की टीटीज लगवाई गई। इस पर मुश्ताक चीनी एंड कंपनी के अकाउंट से 29 करोड़ 30 लाख रुपए की टीटीज भी साथ ही साथ इसके साथ अटैच की गई थी। इसके साथ साथ मुश्ताक चीनी ने ये वाजे किया है कि इस रकम के बराबर चेक मैंने काट कर मोहम्मद उस्मान जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे सलमान शहबाज शरीफ के, उनके हवाले किए थे। मेरे अकाउंट से 10 करोड़ रुपए की जो वकार ट्रेडिंग के नाम से अकाउंट मुंतकिल किए गए, वो भी तमाम तफसीलात उन्होंने साथ अटैच की हैं। इस रकम के बराबर भी चेक उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद उस्मान के हवाले ही किया था। साथ ही साथ ये भी उन्होंने वाजे किया है कि सलमान शहबाज इन सारी ट्रांजैक्शन के जो फर्जी मुआहदे थे वो तैयार करवाते थे और मुआहदों के मुताबिक 60 करोड़ की रकम ने सलमान शहबाज ने बतौर कर्ज भी वसूल की। मफरूजी कर्जे की हकीकत का रंग देने के लिए सलमान शहबाज ने मुबैना तौर पर 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में मुंतकिल करवाए, जिस पर मैंने सारा अमल जो कारोबार के काला धन को सफेद लालच के करने के लिए जो मुझे लालच दिया गया। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि मुश्ताक के जितने भी रद्दोबदल की गई उस पर मैं नादिम हूँ और मैं माफी चाहता हूँ, वादा मुआफ गवाह बनने की दरखास्त देता हूँ। इस दरखास्त को बाकायदा तौर पर वसूल किया गया था। चेयरमैन ऑफ जस्टिस जावेद इकबाल की जानिब से एहतसाब अदालत में ये जमा करवा दिया गया है बयान, और इसकी जो कॉपियाँ हैं वो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर जो मुल्ज़मान है उनको भी फराहम कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने ANF के हमरा कार्रवाई करते हुए लाहौर से इटली जाने वाले मुसाफिर के सामान से 7 किलो हेरोइन बरामद कर ली। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। कस्टम्स हुकाम ने ANF के हमरा कार्रवाई करते हुए लाहौर से इटली जाने वाले मुसाफिर के सामान से 7 किलो हेरोइन बरामद कर ली। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने ये कार्रवाई की है। ANF के हमरा ये कार्रवाई की गई और लाहौर से इटली जाने वाले मुसाफिर के सामान से 7 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज हैं। रहनुमा नून लीग रोहेल असगर अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं और रहनुमा नून लीग रोहेल असगर अयादत के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल आज पहुंचे हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन कई दिनों से लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में वाटर टैंकर बेकाबू होकर बैंक में घुस गया। वाटर टैंकर की ब्रेक कटी पहाड़ी से उतरते हुए फेल हुई। पुलिस के मुताबिक हादसे में एक शख्स जांबाग जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। कराची का इलाका है नॉर्थ नाजिमाबाद जहां पर वाटर टैंकर बेकाबू होकर बैंक में घुस गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक डी में, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल हादसा रूनुमा हुआ है। तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर पुलिस हुकाम के मुताबिक ब्रेक फेल से इस बैंक के में दाखिल हुआ है और मेरे कैमरामैन शौकत अगर मनाजिर दिखा सके कि निजी बैंक अल हबीब है, जिसके मरकज़ी दरवाजे के तकरीबन मरकज़ी दरवाजे को हिट किया है। 2 गाड़ियाँ हैं जो तबाह हुई हैं, मुतादिद मोटरसाइकिलें हैं जो तबाह हुई हैं और इस हादसे के नतीजे में एक शख्स के बारे में बताया गया है कि एक शख्स जांबाग है, 5 अफराद ज़ख्मी हैं और जो ड्राइवर था वाटर टैंकर का वो भी ज़ख्मियों में शामिल है। उसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहाँ पे तिब इमदाद फराहम की जा रही है। मेरे कैमरामैन शौकत से कहूँगा, शौकत ये मनाजिर अगर दिखा सकें और ये जो सूरत हाल है वाटर टैंकर था बेकाबू के जो इलाके हैं उनका ये कहना है कि इससे कबल भी चंद माह कबल भी ऐसे वाक़या रूनुमा हुआ। तो जो सामने शौकत से कहूँगा मनाजिर दिखा सकें
कटी पहाड़ी की तरफ का जो इलाका है ढलान नुमा है। जब यहाँ से जो हैवी ट्रैफिक है जब वो नीचे आता है तो मुतादिद मरतबा ऐसे हादसा हुए हैं कि गाड़ी जो है वो बेकाबू हो जाती है और उसके नतीजे में ये हादसा रुनुमा होते हैं। इस वक्त इलाका में किन्नू की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पे जमा है। लोगों को दूर रखने की हिदायत की जा रही है। जो जख्मी हैं और जो जहाँ बाग है उनकी जो लाशें हैं वो मुंतकिल कर दी गई हैं अब्बासी शहीद अस्पताल। ये देखें एक और ये गाड़ी का शौकत से कहूँगा, शौकत ये नीचे की भी मोटरसाइकिल के मनाजिर दिखाइएगा नाजरीन को कि मोटरसाइकिलें मुतादिद मोटरसाइकिलें तब आएँ। जो वाटर टैंकर का अगला हिस्सा है स्पीड से देखा जा सकता है कि कितनी शिद्दत थी कि वाटर टैंकर के जो टायर हैं वो भी अलग हो चुके हैं इस वाटर टैंकर से। इंतहाई खौफनाक हादसा था जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बाग है, 5 अफराद शदीद जख्मी, जख्मियों को इमदाद दी जा रही है। बेहतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस मौके पर पहुंची है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और पुलिस हुकाम का कहना है कि जो वाटर टैंकर का ड्राइवर था वो जख्मी है, उसका बयान कलमबंद किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और क्रेन तलब की गई जिसकी मदद से इस वाटर टैंकर को यहाँ से हटाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। पीएमएस अफसरान का मुतालिबा है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तबादला किया जाए। अफसरान आज भी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है चीफ सेक्रेटरी के तबादले तक एहतजाज जारी रखेंगे। आपको बताया पीएमएस ऑफिसर्स का मुतालबा है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तबादला किया जाए। अफसरान आज भी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज कर रहे हैं। डॉलर की कीमत में मजीद 14 पैसे कमी हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। डॉलर 158.92 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि डॉलर की कीमत में मजीद 14 पैसे कमी हो गई है। इंटर बैंक में डॉलर 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। डॉलर 158.92 रुपये का हो गया है। डॉलर की कीमत में मजीद 14 पैसे कमी हो गए। इंटर बैंक में डॉलर 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का जदीद निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सिक्योरिटी फीचर्ड MVR स्मार्ट कार्ड का इजरा कर दिया जाएगा। कार्ड के जरिए न सिर्फ फौरी रजिस्ट्रेशन हो सकेगी बल्कि हमेशा के लिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल भी होगा। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का जदीद निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए सिक्योरिटी फीचर्ड MVR स्मार्ट कार्ड का इजरा कर दिया गया, जबकि कार्ड के जरिए न सिर्फ फौरी रजिस्ट्रेशन हो सकेगी हमेशा के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया है। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा के मुताबिक कीमत में इजाफा अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अगस्त में बिजली की पैदावारी लागत 3 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट रही, जबकि अगस्त में बिजली की पेशगी फ्यूल लागत 3 रुपये 20 पैसे फ़ी यूनिट थी। सारिफीन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल में की जाएगी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। सारिफीन पर 5 अरब रुपये से जायद का बोझ पड़ेगा। आपको बताते चलें कि नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा के मुताबिक कीमत में इजाफा अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस। बिजली महंगी कर दी गई है। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अगस्त के माह के लिए जो है वो दिया गया है। अगस्त में बिजली की जो पैदावारी लागत थी वो 3 रुपये जो है 68 पैसे फी यूनिट रही है, लेकिन जो पेशगी फ्यूल लागत जो थी 3 रुपये 20 पैसे फी यूनिट रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। सार्फिन पर 5 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। 10 तकसीम कार कंपनियां हैं जिस पर इस इजाफे जो महंगी जो बिजली हुई है इससे 5 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जो कि रवा माह के बिलों पर जो है वो इसका इतलाक होगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम जो 10 तकसीम कार कंपनियां हैं उस पर ये जो इजाफा है ये इजाफी बोझ है वो डाला जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है इसकी हियरिंग हुई थी जिसमें चेयरमैन नेपरा ने कहा था कि इसका फैसला हम महफूज कर रहे हैं और कैलकुलेशन के बाद जो है वो देखा जाएगा। आज जो बिजली एक फिर जो है वो महंगी कर दी गई है जिससे सार्फिन पर 5 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ठीक है अवैस, आप हमें डिटेल से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया।
यौम इकबाल पर सियालकोट में डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की रिहाइशगाह पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। अलामा इकबाल के यौम वलादत पर शहरी इकबाल मंजिल में उनकी ज़िंदगी और तहरीक की कहानी सुनाती तस्वीरें देखने में मसरूफ़ हैं। इकबाल मंजिल में शायर मशरिक का जन्म हुआ था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मियाँ मोहम्मद इशफाक। इस वक्त इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंज़िल में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद इकबाल से अकीदत रखते हुए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया हैं उनकी ज़ियारत की जा रही है। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये एक बेटी मौजूद है। बेटा, ये बताइएगा कि क्या सोच कर आप यहाँ पर आई हैं? आज मैं अल्लामा इकबाल का घर देखने आई हूँ। यानी पूरी दुनिया अल्लामा इकबाल को मानती है। मेरे दिल में बड़ा तजस्सुस था कि मैं अल्लामा इकबाल के घर आऊँ, यानी उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह हासिल करूँ, तलीम। यानी आज मेरा तजस्सुस पूरा हुआ है कि मैं भी देखूँ आ जाके अल्लामा इकबाल का घर। तो बस जी बिल्कुल, ना सिर्फ सियालकोट बल्कि दीगर ममालिक, दीगर शहरों से भी लोग आते हैं। ये बच्चे लाहौर से यहाँ पर आए हैं। बेशुमार ऐसे अफराद यहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान से बाहर सिर्फ इकबाल से अकीदत और मोहब्बत के लिए, इजहार के लिए यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के 143वें यौम पैदाइश पर लाहौर में उनके मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। अमल करें, इस दिन को मनाए जाने का जो मकसद है उस मकसद को पूरा किया जाए। मेहमान खुसूसी ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और अब फातिहा खानी की जाएगी। ये इस वक्त बिगल बजाकर कौमी शायर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को कौमी सलाम पेश किया जा रहा है। शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के 143वें यौम पैदाइश की मुनासबत से वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। वाइस चांसलर ने अपने तासुरात भी कलमबंद किए। उनका कहना था कि आज का दिन हमें खुदी, वहदत, फ़िक्र व अमल का दर्स देता है। नौजवानों को अलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर और नसीहतों को अमली शक्ल देना होगी। वाइस चांसलर के हमरा रजिस्ट्रार के EMU डॉक्टर रियासत अली भी मौजूद थे। इस मौके पर वाइस चांसलर के EMU ने अपने तासुरात कलमबंद किए। उनका कहना था कि आज का दिन हमें खुदी, वहदत, फ़िक्र व अमल का दर्स देता है। कानून के रखवालों के मुसव्वरे पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के हालात ज़िंदगी बारे बेखबरी। लाहौर के वकला की अक्सरियत को मालूम ही नहीं कि इकबाल कब पैदा हुए, PhD कब और कहाँ से की। अक्सर को ये भी नहीं पता कि शायर मशरिक बैरिस्टर भी थे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कब लाहौर हाई में एनरोलमेंट हासिल की बतौर वकील? ये इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन अपने वक़्त के, अपने अहद के वक़्त को छोड़ दें। आप ये बताएं कि वो किस साल पैदा हुए? 83 है। ये बताएं कि कौन से साल में वो वकील बने थे? जी वो इस वक्त मेरे जहन से स्किप हो गया। मुझे बताएं कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने
फलसफा की डिग्री कहाँ से हासिल की और किस साल? इन्होंने की है मेरे ख्याल में 1900। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उन्हें शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल लाहौर के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल कर दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस कियानी से। अवैस बताएगा इस हवाले से। स्कर्दू के दौरे पर थे जब ये कैप्टन सफदर मरीम नवाज के हमरा थे, तो वहां पर इंतखाबी मुहिम के दौरान कैप्टन सफदर को के बाद इनको वापस हुई तो फिर इस्लामाबाद भेजा गया, जहां पर इनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और इस्लामाबाद से जो है ये लाहौर वहां पर घर गए थे और उसके बाद जो है हालत बिगड़ने पर ये शरीफ मेडिकल सिटी पे जो है वहां पर पहुंच गए और अब आईसीयू में बताया जा रहा है। लेकिन अब इनकी हालत जो है वो काफी बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टर अदनान ने इस हवाले से मरीम नवाज को और नवाज शरीफ को भी आगाह किया है कि इनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि मरीम नवाज जब इस्लामाबाद आई थी स्कर्दू से इस्लामाबाद, तो वहां पर इनके भी टेस्ट लिए गए थे और अब वो जो है गिलगित के दौरे पर वापस रवाना हुई हुई हैं। तो अभी कैप्टन सफदर के हवाले से यही बताया जा रहा है कि वो अभी आईसीयू में है, लेकिन उनके जो दीगर जो टेस्ट हैं वो भी लिए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना का शिकार हुए हैं कैप्टन सफदर, जो कि इंतखाबी मुहिम जो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान जो है इनके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान। मरीम नवाज गॉप्स में जलसे से खिताब कर रही हैं। अभी है वो अभी मैंने सीखा है और वो है वत्तो वत्तो शेर वत्तो। लगाएं जरा ये भी नारा। और बड़ा अच्छा इसका मतलब है कि आया आया शेर आया। और गुपिस जैसे दूर दराज इलाकों में आवाम का ये इज्तिमा बता रहा है कि ना सिर्फ गुपिस में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में शेर आया आया इंशाअल्लाह। अभी मेरे किसी मुकर्रर भाई ने ये बात कही थी कि वोट को इज्जत दो और गुपिस को भी इज्जत दो। तो गुपिस के मेरे गयूर बासियों हाथ उठा के बताओ, जब नवाज शरीफ ने और हफीजुर रहमान साहब ने गुपिस और यासीन को दर्जा दिया था जिले का, तो क्या तब गुपिस को इज्जत नहीं मिली थी? मिली थी ना। और अब उसके फंड्स भी रिलीज हो चुके हैं, उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन ये जाली हुकूमत एसपी और डीसी को रोक कर बैठी है। तो मैं आज इस जाली हुकूमत से दरखास्त नहीं करूंगी, मैंने कभी इस जाली हुकूमत को ना हुकूमत समझा है ना इससे दरखास्त की है। मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है। जिसके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है, जिसके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है, उससे दरखास्त करने का क्या फायदा। मैं ये समझती हूं कि जो हक आपको आपकी तरह आपके लिए भीख की तरह दिया जाए, आपका हक है कि ये बने जिला, और अगर आपका हक आपको ये नहीं दिया जा रहा, तो अब जो इलेक्शन आ रहा है उसमें शेर पे मोहर लगाओ और अपने हक को सर उठा के अपने लिए इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह। और मेरा वादा है कि जैसे ही गुपिस में और गिलगित बल्तिस्तान में शेर आएगा, गुपिस को और यासीन को जिला का दर्जा इंशाअल्लाह फौरन मिलेगा। जब से मैंने गिलगित बल्तिस्तान की जमीन पे कदम रखा है, मेरी नवाज शरीफ से मोहब्बत में इन पहाड़ों जितना इजाफा हो गया। पूछो उसकी वजह क्या है। एक तो वो रिश्ता है ना बाप बेटी का, जो अल्लाह ताला ने बना दिया है, जिसको बाप भी निभा रहा है, बेटी भी निभा रही है। लेकिन एक वो रिश्ता है जो इस खिदमत को देख के मेरा नवाज शरीफ से और भी मजबूत हो गया है। चाहे वो सड़कें हों या वो हॉस्पिटल्स हों,
गिलगित बल्तिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल हो, या वो आपका दिल का हॉस्पिटल हो, या वो आपकी यूनिवर्सिटीज के पहले कैंपस हों, या वो कैडेट कॉलेजेस हों, या वो पुल हैं जो मैं अभी देख कर आई, जिसके बारे में मुझे हफीजुर रहमान साहब ने बताया कि उन पुलों के मौजूद ना होने की वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही थी, और नवाज शरीफ ने वो सड़कें, वो पुल बना के आपकी तकलीफ को अल्लाह के फजल से आसान किया है। तो मुझे मेरी नवाज शरीफ से मोहब्बत में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। और फिर चाहे वो गिलगित चित्राल रोड हो जिसको सीपैक में शामिल किया गया हो, या वो मिसाली अमन हो जो नवाज शरीफ ने और हमारे बहुत ही अहल वजीर आला जिनका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान, उन्होंने नवाज शरीफ का सिपाही बनकर जिस तरह दहशतगर्दी का गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से खात्मा किया अल्लाह के फजलो करम से, उसका नतीजा ये आया कि मुस्लिम लीग नून और शेर की पिछली 5 साल की हुकूमत में एक भी दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ। और ये वही सरजमीन है जहां पिछली हुकूमतों में 1000 से ज्यादा अवाम जो है वो दहशतगर्दी की नजर होकर शहीद हो चुके थे। और ये वही अमन है जिसकी वजह से ये जन्नत नजीर जो वादी है, जिसको देख के जन्नत का ख्याल आता है, पूरा रास्ता मैं ये सोचती आई कि अल्लाह ताला कितना बड़ा मुसव्विर है। अल्लाह ताला ने अपना नाम मुसव्विर सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि अल्लाह ताला की मुसव्विरी जो है वो हमें बहुत जगह नजर आती है, कुरान में नजर आती है। अल्लाह ताला की मुसव्विरी हमें गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती में भी नजर आती है। तो यहां पर जो सयाह जो आए, पिछले कई सालों में चंद हजार सयाह आए, लेकिन पिछले 5 सालों में यहां लाखों सयाह आए, और वो उस अमन की वजह से और वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है माशाअल्लाह, जो आपको नवाज शरीफ ने, आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और आपके वजीर आला ने दिया है अल्लाह के फजलो करम से। गिलगित बल्तिस्तान के गुपिस के मेरे भाइयों बहनों, मां बेटों, बच्चों, दियामिर और भाषा डैम पर नवाज शरीफ ने जो काम किया वो आज तक किसी हुक्मरान ने नहीं किया। और मुझे पता चला है कि वहां के अवाम को उनका मुआवजा सही नहीं दिया जा रहा। मैं उसके लिए भी आवाज उठाऊंगी। और मुझे ये भी पता चला है कि वहां पर जो नौकरियां निकल रही हैं, जो जॉब क्रिएशन हो रही है, उनमें गिलगित बल्तिस्तान और दियामिर के अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने ये वादा करती हूं कि मैं हर सतह पर, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहां मौजूद हैं, नेशनल असेंबली में बैठते हैं, मुस्लिम लीग नून को लीड करते हैं, और यहां परवेज रशीद साहब भी मौजूद हैं जो सेनेट में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं। मैं इन दोनों से ये दरखास्त भी करूंगी कि गुपिस के जिले का जो मुकदमा है इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। दियामिर और भाषा डैम का जो मुकदमा है जहां पर उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, और उनकी नौकरियों पे सबसे पहला हक दियामिर के अवाम का है। उन नौकरियों के लिए भी आवाज जो है वो पार्लियामेंट में भी उठाएं और सेनेट में भी उठाएं। मेरे भाइयों, पाकिस्तान को आज जितनी भी बीमारियां और मसाइल लाहक हैं, चाहे वो आपके घरों में आई महंगाई हो जिसने आपकी जिंदगी अजीरन बना दी, चाहे वो रोटी 30 रुपए की हो गई हो, चाहे वो बिजली और गैस के बिलों में इजाफा हो, चाहे वो आंखें हो जो नौकरियों के इंतजार में कब से रास्ता देख रही हैं, आपके मसाइल का एक ही हल है, और उस हल का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। आपके मसाइल का एक ही हल है, और उस हल का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।
आपके मसाइल का एक ही हल है और उसका नाम है शेर। क्योंकि पाकिस्तान में मोटरवेज किसने बनाई मेरे भाइयों? किसने बनाई? पाकिस्तान के अंदर सड़कों के जाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी किसने बिछाए? हजारा मोटरवे किसने बनाई? लोड शेडिंग किसने खत्म की? दहशतगर्दी किसने खत्म की? लवारी टनल किसने बनाई? व्यामिर भाषा डैम पर काम किसने शुरू किया? नीलम जेलम मंसूबे पर काम किसने शुरू किया? ये सब काम करता है नवाज शरीफ। महंगाई को नीचे लाता है नवाज शरीफ। गवादर को पाकिस्तान से मिलाता है नवाज शरीफ। सीपे के मंसूबे पाकिस्तान में लाता है नवाज शरीफ। मुल्क से बिजली गैस का बहरान खत्म करता है नवाज शरीफ। IMF को खुदा हाफिज कहता है नवाज शरीफ। अद्वियात की कीमत अगर नहीं बढ़ने देता तो वो है नवाज शरीफ। पेट्रोल बिजली गैस दवाई की कीमत करता है तो वो है नवाज शरीफ। और मेरे भाइयों उसकी सजा भुगतता है तो वो भी है नवाज शरीफ। निशाना बनता है तो वो भी है नवाज शरीफ। झूठे मुकदमात अपने सीने पे झेलता है तो वो भी है नवाज शरीफ। नाहक जेल काटता है और मौत के मुंह में पहुंच जाता है वो भी है नवाज शरीफ। और एक इकामे पर निकाले जाने के बाद, जुल्म सहने के बाद, 72 साल का बदतरीन इंतकाम सहने के बाद अगर वो आज भी कोई इंसान खड़ा है, झुका नहीं है, तो वो भी है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ किसके लिए खड़ा है? अपने लिए नहीं खड़ा। वो अब 70 साल की उम्र में उनको इतनी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है। गुपिस के मेरे भाइयों, अगर वो खड़ा है तो आज भी पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है। ये भी देखो मेरे भाइयों कि नवाज शरीफ को जिन मुखालिफिन का सामना है वो बहुत इखलाक से गिरे हुए लोग हैं। बिजली, रोटी, गैस, दवाई, इलाज, सड़कें कुछ भी नहीं, और एक ही काम आता है और उसका नाम है बदजुबानी। एक ही काम आता है जिसका नाम है इंतकाम। एक ही काम आता है जिसका नाम है नवाज शरीफ से हसद। और भाइयों, पिछले 3 साल से नवाज शरीफ को जेलों में भी डाल दिया, कैद भी कर दिया, उसको मुल्क से बाहर भी भेज दिया, उसकी जमात को इंतकाम का निशाना भी बनाया और आज उसकी आवाज भी बंद कर दी। लेकिन हर जगह एक ही आवाज अल्लाह ताला के फजलो करम से गूंज रही है और उस आवाज का नाम है नवाज शरीफ। हाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। मियां साहब ने तो उसको पहले कह के साइड पे कर दिया कि बेटा तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम छोटे आदमी हो, इससे बाहर रहो, ये बड़ों की लड़ाई है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि मुझे अवाम के मुजरिम इमरान खान का नाम लेना पड़ता है। और मुझे अफसोस इसलिए है कि मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेती हूं जिसने अवाम की खिदमत तो उसको, वो जज्बा तो उसको छू के भी नहीं गुजरा। और उस पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। उसका नाम है इमरान खान की जो जमात इधर से तोड़ जोड़ के बनाई हुई है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दुनिया में जो बीमारी आई जिसको कोविड-19 कहते हैं,
पाकिस्तान में वो बीमारी 2018 में ही आ गई थी और वो मास्क पहनने से नहीं थी, वो मास्क पहनने से नहीं जाएगी, वो उठा के बाहर फेंकने से जाएगी इंशाल्लाह। और ये वो बीमारी है जिसने न सिर्फ हमारी नजरियाती जड़ों को खोखला कर दिया है, हमारी वफाक की इकाइयों को खोखला कर दिया है, हमारी माशी जड़ों को खोखला कर दिया है, हमारे इदारों की जड़ों को खोखला कर दिया है, बल्कि इसने पाकिस्तान की इखलाकी जड़ों को भी खोखला कर दिया है। ये इमरान खान और उसके साथी वो लोग हैं, जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से गलाजत टपकती है। और ऐसे शख्स का मकाम गुपिस के मेरे भाइयों वजीर आजम हाउस नहीं है। ऐसे शख्स को अवाम के हवाले करो ताकि अवाम दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। और वो वक्त आ रहा है मेरे भाइयों, वो वक्त आ रहा है, वो वक्त आ रहा है। कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हुकूमत वक्त के साथ जाती है, तो मैं ये समझती हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जितने समझदार हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी आपके साथ इंटरेक्शन में हुई है, ना सिर्फ ये कि आप लोग बहुत सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग बहुत समझ बूझ वाले इंसान हो। तो आप लोग ये जानते हो कि जो हुकूमत आज गई या कल गई, जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो, उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे नीचे लोग। और आखिर में एक बात, गुपिस के मेरे भाइयों और गुपिस के अवाम से जब मैं खिताब कर रही हूं, तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से भी खिताब कर रही हूं। लोटों को वोट नहीं देना। जो शख्स वो जमात से बेवफाई नहीं करता, वो शख्स आपसे बेवफाई करता है, अवाम से बेवफाई करता है, अपने वोट की पर्ची से बेवफाई करता है। आपने उस पे जो एतमाद किया है वो उससे बेवफाई करता है। तो क्या बेवफा इंसान की लोटे की जगह बाथरूम में है या पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस पे? बताओ हाथ उठा के मेरे भाइयों। इन लोटों को इंशाअल्लाह ये दरियाए यासीन में सियासी तौर पे हम हमेशा के लिए बहा देंगे इस इलेक्शन के अंदर। जिंदाबाद मेरी खवातीन, जिंदाबाद। और शेर पे मोहर लगाते वक्त ये याद रखना है कि आप सिर्फ शेर पे मोहर नहीं लगा रहे, बल्कि अपनी तरक्की पर मोहर लगा रहे हो, अपने मंसूबों पे मोहर लगा रहे हो, गिलगित बल्तिस्तान की मुस्लिम लीग नून की शफाफ हुकूमत पर मोहर लगा रहे हो, और गिलगित बल्तिस्तान की खुशहाली और कामयाबी और इज्जत पे मोहर लगा रहे हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलकर 2-3 नारे लगा दो। गुपिस जिंदाबाद, गुपिस के मेरे शेर और दलेर जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ और पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।